आजकल इंटरनेट का ज़माना है। हमारे समय में हमने तो इंटरनेट के बारे में सुना भी नहीं था। करीब 20 साल पहले कोई ज़्यादा नहीं जानता था कंप्यूटर के बारे में, लेकिन आज एक छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। जी हाँ, कंप्यूटर ने हमारे पूरे व्यक्तित्व को, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को बदल करके रख दिया है। कहने का मतलब आज हम तो बिना कंप्यूटर के नॉर्मल लाइफ, जो सामान्य जीवन है, वो नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम इतने आदी हो गए हैं कंप्यूटर के कि उसको अपने साथ ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे ऑफिस में चले जाइए, चाहे एजुकेशन सिस्टम में चले जाइए, बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, या कहीं भी जाइए, कंप्यूटर आपके साथ है। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप बेसहारा महसूस कर सकते हैं। और लीजिए ना, कंप्यूटर की बात क्यों करूं मैं, मोबाइल ने कंप्यूटर का रूप धारण कर लिया है। एक तरह से अगर हम देखें कि मोबाइल जो है कंप्यूटर का छोटा बेटा है, लेकिन ये छोटा बेटा बहुत बड़ा बन गया है। हर व्यक्ति इसको अपने पॉकेट में लिए घूमता रहता है। जी हाँ, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके बिना आदमी घर से बाहर निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा ऑफिस उसके साथ है, पूरा उसका एड्रेस और पता उसके साथ है, उसके साथ घड़ी है, उसके पास टाइमर है, उसके पास गेम्स है। मतलब उस छोटे से मोबाइल में इतनी चीजें भरी है कि आदमी अपने साथ उसको ले जाना ही पड़ता है। अब उदाहरण के लीजिए ना, जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, आजकल बाइबल न ले जा करके मोबाइल ले जाते हैं। बाइबल अपनी जगह पर है, मोबाइल अपनी जगह पर, लेकिन कभी कभी हम बाइबल ले जाना भूल जाएंगे, लेकिन मोबाइल साहब हमारे जेब में होना चाहिए। और अगर मोबाइल नहीं है तो ऐसा लगता है कि मेरी आधी जान निकल गई। तो मोबाइल के साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जो कि इस पूरे कंप्यूटर जो जमाना है उसको एक नया रूप दिया, और वो है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट, जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। इंटरनेट के द्वारा आप ऑफिस, स्कूल, बैंक, स्पोर्ट्स, न्यूज, एंटरटेनमेंट, अरे साहब नाम लीजिए, बिना इंटरनेट के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जब आपके पास इंटरनेट है तो साहब फिर तो बल्ले बल्ले। और आजकल तो 2G 3G का जमाना निकल गया, 4G में आ गए और फिर 5G में आ जाएंगे। कितना फास्ट जाएंगे हम, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आज मैं आपके सामने विशेष करके हमारे उन लोगों के लिए, और विशेष करके सब लोगों के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा कि इसका क्या सदुपयोग है और क्या दुरुपयोग भी है। दोनों है इसमें। उदाहरण के लिए, यदि आप आम का पेड़ बोते हैं तो साथ साथ आम के पेड़ के साथ साथ और भी दूसरी चीजें निकल आती जो आपने बोया ही नहीं, झाड़ झंकाड़ और जंगली पौधे। फिर आपको उसको साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो ज्यादा ले लेंगे, जल्दी बढ़ जाएंगे और आपका पेड़ नीचे दब जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम इंटरनेट की बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो वो कुछ इसी प्रकार से ही काम करता है। तो कुछ बातें जो सदुपयोग के रूप में हम देखते हैं, और कुछ बात जो है जो कि गलत, नकारात्मक चीजें उसमें से आती है, दुरुपयोग हो जाता है उसका। उदाहरण के रूप में, अगर आप अच्छा खाना खाएं, आपको जो पसंद है, अगर वो खाना खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो बैलेंस डाइट से ज़्यादा खा लिया या ज़्यादा ही खा लिया तो वही खाना जो आपके लिए हेल्दी हो सकता था जहर बन जाता है। आप समझ गए होंगे मेरा तुक्का कहाँ जा रहा है। जी हाँ, सदुपयोग और दुरुपयोग। सो पहले मैं आपके लिए इंटरनेट के सदुपयोग, जो अच्छी बात है जिसका हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा, और फिर उसके बारे में जो दुरुपयोग होता है, जो नकारात्मक चीज़ें जो निकलती हैं, उसके बारे में देखेंगे। सो आइए, सदुपयोग, क्या अच्छी चीज़ें हम देखते हैं उसका सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात, जो इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी है, पूरे इंटरनेट पर ही डिपेंड है, उसी पर आधारित है।
अब अगर आपके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो साहब आप पूरी दुनिया में बस बटन दबाने की देर है और आप उस जगह पहुंच जाएंगे। आपको क्या मालूम करना है आपके बारे, आप जानना मांगते हैं एटम किससे बना है, एटम का स्ट्रक्चर देना मांगते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, अरे साहब स्पोर्ट्स का क्या स्कोर चल रहा है, बस आपको बटन दबाना है। और अब तो बटन दबाने की जरूरत नहीं है, अब तो टच करना है और पता नहीं आगे क्या क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि इतना आसान है कि बस आपको सही बटन जो है या सही मार्क जो है आपको टच करना है, बटन को टच करना है और वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यदि आपके पास इंटरनेट है। तो बहुत फास्ट रीति से आपके पास ये मतलब जो सामान है पहुंच जाएगा। अब आपको इधर उधर बुक्स की या मैगजीन की देखने की जरूरत नहीं है, आपको लाइब्रेरी जरूरत नहीं है, आपके पास पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पर। मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, विशेष करके मेरा जो काम है बाइबल से संबंधित है, तो मैं बाइबल की इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट बातें हैं, न्यूज़ है, आर्कियोलॉजी है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, मैं इंटरनेट से इस्तेमाल करता हूँ। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं कि कंप्यूटर में और इंटरनेट में छोटे से उसमें आपके जो सामान है यूएसबी में आप ढेरों सामान कलेक्ट कर सकता है। जी हाँ, पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, आप छोटे से उसमें अपैरेचस या यूएसबी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बढ़िया है, आपको पूरा लाइब्रेरी ले जाने की जरूरत नहीं, बस आप पॉकेट में अपना मोबाइल डालिए या कंप्यूटर डालिए और निकल पड़िए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ये इंटरनेट। फिर हम देखते हैं कनेक्टिविटी विद पीपल। हमारे समय में क्या होता था साहब, अगर आपको फ़ोन करना है तो पहले तो स्पेशली दूर जगहों पर, यहाँ से समझ लो दिल्ली, पोस्ट ऑफिस जाओ, फिर वहाँ खड़े रहो लाइन में और फिर उस आपका नंबर लगाएगा, फिर ठीक से लगा नहीं लगा, बीच में कट गया। अभी क्या है, बैठे बैठे आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं, कनेक्टेड विथ पीपल इंस्टेंटली, उसी समय एकदम कनेक्शन आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से टाइम सेवर भी है और आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, बस आप बटन दबाइए या टच करिए उनका नंबर जिससे आपको कनेक्ट करना है और फट से आप तैयार, आपका वो नंबर आ गया और आप बात कर सकते हैं, कितना लंबा भी बात कर सकते हैं। बस कनेक्टिविटी होना चाहिए, नेट होना चाहिए आपके साथ, जो भी आप एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है या जो भी कंपनी के साथ आपका सिम लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है मोबाइल और इंटरनेट, ये चीज़ें हमारे जीवन में एक प्रकार का वो लाई है, एक नया रूप यहाँ पर लाया है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर आपको बैंक के बारे में जानना है, आपका जो नंबर है वो बैंक से कनेक्टेड हो जाता है और अगर पैसे निकालने हैं आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एटीएम में चले जाइए और अपना छोटा सा जो भी कार्ड है डालिए अंदर और आपको मिल जाएगा। कनेक्टिविटी होना चाहिए नेट का होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नेट नहीं होगा तो बैंक भी आपको पैसा नहीं देगा। बिल पेमेंट करना है तो साहब उसी से आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप घर बैठे अपना ऑफिस भी चला सकते हैं। अब तो लोग ऑफिस भी नहीं जानते हैं, अपने घर में ही कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा अपना पूरा ऑफिस का काम कहाँ करते हैं, घर के अंदर करते हैं। जी हाँ, तो कितना आसान हो गया है ये इंटरनेट जो हमारे पूरी दुनिया में फैल गया है कि नहीं। और फिर एंटरटेनमेंट की तो बात ही अलग है। अरे साहब अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, ये वीडियो, यूट्यूब, वो जाओ वहाँ जाओ, ये सुनो, ये म्यूजिक, आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, अच्छी से अच्छी चीज़ों से लेकर के खराब से खराब गंदी चीज़ें भी लोग देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट है। अब एंटरटेनमेंट की तो बात अलग है, आप किस प्रकार का एंटरटेनमेंट देखते हैं। उसमें स्पोर्ट्स हुआ, कुछ लोग स्पोर्ट्स है, किसी के लिए वीडियो है तो किसी के लिए रोमांटिक मूवी है, तो कोई वॉर टाइम की मूवी देखता है या कोई जनरल सीरियल देखता है।
ये इंटरनेट आपको प्रोवाइड करेगा घर बैठे अपने कमरे में बैठ करके, कहीं भी किसी भी समय। कोई वायर तो है नहीं कि आप किसी उसके साथ कनेक्टेड रहे, वायर को कनेक्ट करना नहीं, आपका चार्ज होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए और आपका बैटरी चार्ज होना चाहिए, बस। फिर तो आप अपने में हैं, पार्क में बैठ करके साहब आप अपना एंटरटेनमेंट से गेम खेल रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नेट ने हमारी पूरी दृष्टिकोण, जीवन में दृष्टिकोण जो होता है वो बदल दिया। एक प्रकार का भूचाल सा आया। अब नए टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसमें आ गए। लेकिन ये तो हुआ सदुपयोग, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दुरुपयोग भी होता है। कुछ नकारात्मक चीजें, जो खराब चीजें नेट के द्वारा होती है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं विशेष करके हमारे जवान भाई बहन, अब वो है पोर्नोग्राफी। ये नकारात्मक चीजें हैं, ये भी आती हैं, अश्लील चित्र, अश्लील मूवीज, और ये हमारे जवानों को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ है। जी हाँ, हमारे कई जवान, कई क्रिश्चियन लोग इसमें फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं। अश्लील चित्र, नंगे चित्रों को देख करके ये जो हमारे जवान हैं उनकी जो शरीर है उसमें अजीब सा एक प्रकार का आग सी लग जाती है और फिर वो अपने दिमाग में उल्टे सीधे विचार सोचने लगते हैं। ये पोर्नोग्राफी की देन है, ये मोबाइल से मिलता है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। ये नकारात्मक चीज़ें, ये ऊँट कटारे या ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में आती हैं और नष्ट करती है। वायलेंस, कितना द्रोह की भावना, मार पीट, मर्डर, ये आजकल आम बातें हैं। हालांकि ये मूवीज में आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी दिमाग में इसका क्या होता है, असर डालती है। तो होशियार रहना है इसमें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, खराब बातें हैं जो परमेश्वर के जन को या किसी भी व्यक्ति को ना तो देखना है ना उसमें इन्वॉल्व करना है। कई प्रकार के ऐसे गेम हुआ, जैसे ब्लू व्हेल का गेम हुआ या पबजी हुआ, और भी कई ऐसे गेम्स हैं जिन्होंने कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। फिर दूसरी बात देखते हैं कि इंटरनेट जब अगर मोबाइल में है तो एडिक्शन लग जाता है उसका। मैंने कई बार ट्रेन में सफ़र करते देखा कि लोग 3-3, 4-4 बजे तक लेटे हुए बस मोबाइल देखते जा रहे हैं। एडिक्शन हो गया, वो अपना आराम नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, पता नहीं क्या उन लोग देखते हैं, सुनते हैं, एक एडिक्शन और लग जाता है, उनको लत सी पड़ जाती है और उसको छोड़ना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, बड़ा टाइम वेस्टर है, मतलब छोड़ने का दिल ही नहीं करता है, उसके साथ बैठे रहो, छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। अब आपकी स्टडी है, मैंने देखा स्टूडेंट्स लोग क्या है, बस अपने हाथ में वो मोबाइल लिए, पता नहीं सामने कौन आ रहा है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, वो मोबाइल में लगे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, इतना एडिक्शन सा हो गया है। और डिस्ट्रैक्शन जो स्टडीज से जो है, बिल्कुल दिमाग हट सा गया है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो शारीरिक रूप से नेट में आती हैं, लगातार आती रहती हैं, और ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी भी है अगर हम इसको सही रूप से इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा परिवार में क्या होता है, लोग बैठे हैं, सब अपने नेट में लगे हुए हैं, बेटा कहीं नेट में लगा हुआ है, बेटी कहीं नेट में लगी हुई है, पापा कहीं नेट में है तो कहीं मम्मी कहीं नेट में। मतलब आप अगर देखेंगे इधर उधर लोगों को, पार्क में जाइए इधर उधर, बस वो छोटी सी मशीन के ऊपर देखते रहते हैं। हलो करने के बिल बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब एक जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, सामाजिक स्ट्रक्चर, उस पर भी इसका प्रभाव, बुरा प्रभाव हो गया है। जी हाँ, मुझे पता है कि मेरे एक दोस्त की इसी की वजह से मृत्यु हो गई, क्योंकि जैसी घंटी बजी और वो गाड़ी चला रही थी और वो मोबाइल कहाँ रखा हुआ है डैश में, और वो देखते देखते वो ढूंढते हुए जब वो चला रही थी, वो उसका संतुलन खो गया और जाकर के पेड़ से टकराए, वहीं पर डेथ हो गई। ये क्या है? ये इसको हम ये नहीं बोल सकते कि मोबाइल की खराबी थी या नेट की खराबी। अरे साहब, हमें कंट्रोल करना है इसको, है ना। कहाँ पर हम देखते हैं, बिल्कुल इसने हमको हाईजैक करके रखा हुआ है। फिर एक और बात जो हमारे कई सोशियोलॉजिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल बोलते हैं
कि इसकी वजह से डिप्रेशन भी आ जाता है, सोशल आइसोलेशन आ जाता है और व्यक्ति लोनली हो जाता है, अकेलापन हो जाता है। उसका एक ही दोस्त है और वो है उसका मोबाइल और इंटरनेट जो उसके साथ लगा हुआ है। क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में? मेरे मित्रों, हमें बहुत होशियार रहना है कि हम ये कैसे नेट को इस्तेमाल करते हैं, हमें उसको कंट्रोल में लाना है। मोबाइल और ये इंटरनेट अपने में कोई खराब नहीं है। मेरे पास भी मोबाइल है, ज़्यादातर सभी लोगों के पास मोबाइल है, आपके पास भी एक नहीं दो होगा शायद, है? लेकिन हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये प्रश्न उठता है। बाइबल में कुछ इसके बारे में लिखा जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिसियों 5वां अध्याय 16वें पद में लिखा हुआ है, और अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आपको और मुझको विशेष करके इंटरनेट इस्तेमाल करते समय बुद्धिमान बनना यह है कि क्या हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। इट्स ए ग्रेट टाइम वेस्टर अगर हम ध्यान से उसको कंट्रोल के साथ ना करें। बाइबल लिखा हुआ है कि अवसर जो है, आजकल दिन बहुत बुरे हैं और खराब चीज़ों में फंस जाना बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि नेट ऐसा अट्रैक्शन देता है ना, एक प्रकार का आकर्षण है उसके पास। सो आपको और मुझको क्या करना है, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को ये ठान लेना है कि भाई मैं इतना देर इसमें देखूंगा, इस्तेमाल करूंगा जो मेरे मतलब की है या जो भी है, और उसको कंट्रोल में लाना है। दूसरी बात, एक और मैं परमेश्वर का वचन में आपके सामने पढ़ूंगा और वो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 31 पद। देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिए जो मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। फिर से मैं पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कहने का मतलब यहां पर मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये है कि नेट, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये बहुत बड़े गिफ्ट हैं, ये वरदान है एक तरह से। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ये एक वरदान है हमारे लिए कि हमारे पास एक ऐसा एपरेटस है, ऐसा एक मोबाइल है, कंप्यूटर है, जिससे हम बहुत कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सब कुछ अब डिजिटल हो रहा है। तो हमें तो इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे हो सकता है वो इंफॉर्मेशन के लिए आप इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, या अपना बिल पेमेंट के लिए करें, या लोगों से बातचीत करने के लिए, या जो भी आप इस्तेमाल करें, जो भी हम करें, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो, है कि नहीं? ऐसा ना हो कि हम उसमें फंस जाएं, एडिक्टेड हो जाएं, लत पड़ जाएं और फिर गलत बातें भी उसमें से हम देखना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो गलत बातें, नग्न चित्र और वायलेंस जो हम देखते हैं आजकल, जो आ रहा है नेट में और मोबाइल में, ये सब चीज़ें ये आकर्षित करती हैं लोगों को, क्योंकि शरीर की जो अभिलाषाएं हैं ना, वो आकर्षित करती हैं और उनमें से इसमें हमें होशियार रहना है। तो इसलिए जो भी हम, चाहे खाना खाओ, आपको जो खाना है खाइए, जो आप पीना मांगते हैं, दूध पानी जो भी है पिए, जो कुछ भी हम काम करें, एक मकसद होना चाहिए, और मकसद ये है, क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? ये प्रश्न है। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो, और यही प्रश्न आप और मुझको पूछना है जब हम इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जब इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं या उसका दुरुपयोग हो रहा है?
कहीं मैं जहर तो नहीं निकाल रही हूं उसमें से, या जहर तो नहीं निकाल रहा हूं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यदि आप आम के पेड़ को बोएंगे तो कुछ ऐसे झाड़ झंखाड़ निकल आएंगे जिसको आपने बोया ही नहीं, और वो झाड़ झंखाड़ और जो कटीले जो पौधे हैं वो आपके आम के पेड़ को दबा देंगे अगर वो निकल भी आया तो उसको साफ करने की जरूरत है, तभी आपके आम का पेड़ आएगा। उसी प्रकार से हमें इंटरनेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों का उसी प्रकार से करना है कि जो कुछ भी मैं करूं, क्या ये इससे, इन बातों से परमेश्वर की महिमा हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो बिल्कुल आप स्टॉप कर दीजिए। अब दानियल ने क्या किया था, उसने मन में ठान लिया था। दानियल उसका पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं ताकि आप समझ जाएं इसको। दानियल और उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, उसको बहुत सारा खाना दिया गया। राजा ने कहा, नबूकदनेस्सर ने कहा, भाई अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ और सब कुछ उसको दो, जो हम खाते हैं उसको भी दो। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। देखिए दानियल उसका पहला अध्याय 8वां पद, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, मतलब उसने पर्पस कर लिया, ये विचार कर लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आपको और मुझको अपने मन में एक इच्छा शक्ति रखनी कि मैं ये नहीं देखूंगी, ये नहीं देखूंगा, ये पर्टिकुलर गंदे प्रकार के जो सामग्री पाई जाती है इंटरनेट में, मोबाइल में वगैरह, जिसमें हमारे कई जवान गिर चुके हैं और भी लोग गिर चुके हैं। तो एक ठान लेना कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन बातों में न गिरूं। हाँ, मैं मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है अच्छा एंटरटेनमेंट की भी बात है, या गेम्स की बात है, या इंफॉर्मेशन की बात है, आप इस्तेमाल करिए। लेकिन जहाँ गलत विचारधाराएं आती हैं मोबाइल से, चित्र या कंटेंट सामग्री जो भी है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, एकदम से आप उसको डिलीट करिए या अपना वेबसाइट बदलिए और परमेश्वर से विनती करिए, प्रभु मेरी सहायता कर कि जो भी मैं काम करूं, जो भी मैं देखूं, जो भी मैं लिखूं, वो तेरी महिमा के लिए हो सके। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस्तेमाल करिए, लेकिन मैं ये विनती करूंगा कि पबजी और ब्लू व्हेल वगैरह जैसे गेम हैं, प्लीज आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और आप बहुत प्रकार की समस्याओं से बचेंगे। सो मेरे मित्रों, इंटरनेट बहुत अच्छी है, ये गिफ्ट है, एक प्रकार से वरदान है, हमारे अच्छे कामों के लिए उसका सदुपयोग हम करें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन दुरुपयोग ना हो, नहीं तो वो हमारे जिंदगी को बिगाड़ देगी, है ना। तो इसके लिए कौन सा देखना है, क्या देखना है, क्या कैसे करना है, पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु क्या ये मैं देखूं। अगर एक अंतरात्मा में आवाज आती नहीं, एकदम से वो कर दीजिए। आप जानते हैं कि आपको पता पड़ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। नेक्स्ट टाइम जब आप मोबाइल या इंटरनेट इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।